जल चढ़ाने वाला आदमी है या कामर ले ले है, तो इसको समझ में आया, साफ करा कि मैं आज हूं और जम्मू द्वीप से आया हूं और भारत को खंड खंड कर दिया। खंड खंड क्या किया है? आपका कोई हीर भुइया चमासा बना दिया। कोई खंड खंड न किया तो क्या हुआ? लेकिन आज भी झंडा फहराते हो तो कहता है खंड भारत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खंड भारत है कि अखंड भारत? इसलिए बंधुओं, नारा देना अलग बात है और नारा को समझना अलग बात है। तो जिस प्रकार से आपका पुलिस का ड्रेस होता है, वकील का ड्रेस होता है, तो बाबा धाम जाने वाला भी ड्रेस होता है। कौन ड्रेस होता है? गौरिया रंग। तो जैसे देखिए कारूराम गमछरे में इनका कोई रंग ना पकड़ा, गौरिया रंग लेके तो बंधुओं, इस पर मैंने गीत लिखा कि गौरी रंग के पैदा पहनला, गौरी रंग के गानिया से, गौरी रंग के लीला गमाछिया के माई से, गौरी रंग के लीलन गमाछिया के माई से, कांधे कमर धैला घुंघरू लटकावला से, कांधे कमर धैलन घुंघरू लटकावलन से, बैलानी अनजाना जाना चलन गे माई से, बैलानी अनजाना जाना चलन गे माई से। लग रहा है कि पैकवार के बैल से कहाँ से व्यापारी के बैल जा सुल्तान से सब 85% के लोग बैल के घुंघरू बांध दिया और झन झन कर बैल जा रहा। और कहाँ बैठा पैकवार सब? कहाँ बैठा है? तो वहाँ बैठा हुआ है देवघर। तो देवघर है कि देवघर है? तो वहाँ लेने वाला है कि देने वाला? सब ले लेगा पैसा। तो अब क्या है कि जब सुल्तानिया से घुंघरू बांध कर निकलता है, बैल जैसा झन झन जाता है, तो पूरा नारा लगाता है। क्या नारा लगाएगा? जोर से बोलो बोल बम, बोल लिखोगे बोल बम, बैठ के बोलो बोल बम, दौड़ के बोलो बोल बम। और जब 40 से 50 कोस चल जाता है, और क्या होता है उसके बाद से सुनिए गीत के माध्यम कि जुतवा चापलवा सामा घर छोड़ी देलन से, जूता चापलवा सामा घर छोड़ी देलन से, बैलेनियन काली गोड़ा चलन गे माई से, बैलेनियन खाली खाली गोड़ा चलन गे माई से। चलते चलता सबके ठोकर उठी गई रे से, चलते चलता सबके ठोकर उठी गई रे से, लगी गेलई भारी वो खरवा के माई से, लगी गेलई भारी वो खरवा के माई से। ठोका उठ गया बंधुआ, भारी बुखार लग गया। तो जो यहाँ सुल्तानिया में बोल रहा था कि दौड़ के बोलो बोल बम, तो होने का बोला, होने का बोल रहा है। जब ठोका उठ गया बुखार लगा, बोला बम बोला बम, लगे कि बोली नहीं पा रहा। तो ये स्थिति है बंधुओं। और जब कुहर पे पहुँचलन बाबा के नागरिया से, कुहर पे पहुँचलन बाबा के नागरिया से, पुलिस के डंडा खूब खैलन गे माई से, पुलिस के डंडा खूब खैलन गे माई से। 10 किलोमीटर पहले ही से कह रहा है कि लाइन में चलो, पुलिस मारा लाइन से टेढ़ हो रहा तो लाइन में जब मारा तो हम किया गीत के माध्यम से सुनिए
कि पुलिस के डंडा से उठले कोयल के डरा दिया से, पुलिस के डंडा से उठले कोयल के डरा दिया से, ए नहीं से जलवा फेंकी देलन के माई से, ए नहीं से जलवा फेंकी देलन के माई से। गाड़ी चढ़िए सब घर लौटी से, नहीं छूटल वो न करबो खरवा के माई से, नहीं हटल वो न करदा रदिया के माई से। डॉक्टर ही जाई कर इलाज वास्ते, डॉक्टर ही जाई कर इलाज वास्ते, पॉलिथीन में दवा लेके आवे छत के माई से। अब भटक के जा रहा है, देखो परमेश्वर भी बैठल कैसे आएंगे से बड़ा भटक के चले जाएंगे करके कि तोरा का रिटायर हो गया, तोरा कुछ पता है तब पूछ के कि तू ही बता भाई कि काहे भटके के, तो बाबा धाम के लिए लौका तो करके गए ना परमेश्वर गुरु जी कह के आई हो। इतना जब दुख दर्द बोलो खिनवा ने कहा तो दवाई देती है, का करता है ओकरे खबे चल बुखार और दर्द हटते ही, इतना बुखार और दर्द रहो तो काहे ना चाहे बाबा, तो कल के ना वो कि सब कुछ मिल रहा है। तो परमेश्वर गुरु जी कह कि आधार कार्ड बना है, तो कह आधार कार्ड कहाँ बना है, तो कहे कि वृद्धा पेंशन काम के लिए बाजी के बना रहे, तो कह देगी ना वृद्धा पेंशन नहीं, तो लगा कि राशन कार्ड बनवा के चला, तो खिसिया जाता है। अज्ञानी आदमी का जब शब्द नहीं जुड़ता है तो खिसियाना शुरू कर देता है। तो बंधुआ अब देखिए आगे क्या है कि आपका कर्जा काट के आप 5,000 रुपए लेके गया था, कर्जा बजना से 5,000 रुपया खर्चा हो लेंगे माई से, 5,000 रुपया खर्चा हो लेंगे माई से, कुछ नहीं फायदा झेलोगे माई से, कुछ नहीं फायदा झेलोगे माई से। परमेश्वर गुरु जी ने समझाने का काम किया उनको, और इन्होंने कहा कि अगर 5,000 के तू खाद बीज लगा देता तो धान का फसल एक होता, अब तुम्हारा धान का कीमत रहता, अब तो बेटा बेटी को पढ़ाता। तो उसको ज्ञान हुआ उस दिन से आपका बाबा धाम जाना बंद हो गया। बंधुओं इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोग जो पीपल में घंटा डालते हैं, आप पीपल में जो घंटा डालते हैं, और पखंडियों ने कहा कि पानी पिए तो बाबू जी आते हैं, पानी पीने आते हैं बाबू जी। बताइए कि हमारे बाजी सब दिन लोटा से पी, सब दिन गिलास से पी, चापा कल में चिड़वा लगा के पी, लेकिन वो चेहरा रहता है उसमें वो बत्ती लगा रहता है, ठोपे ठोपे वैसे ठोपे ठोपे कर कोई के बाप नहीं पड़ेगी। ये ब्राह्मणवाद है बंधुओं। आज जब ये ब्राह्मणवाद है, अब देवों के क्या करता है कि माथा छोड़वा देता है, टीक रखवा देता है। तो छोटा टीक रखोगे तो छोटा मूर्ख है, अगर बड़ा टीक रखोगे तो बड़ा मूर्ख है, अगर गांठ हमारा टीक रखते हो तो समझो कि गठियाल मूर्ख है। तो गठियाल मूर्ख कौन है? ये पखंडियों ने बताया है बंधुआ। और आगे देवता को खंती धरा देता है, काहेला कि पूछता है कि आई पंडित जी खंती का धैर्य नहीं बराबर, तो कहते कि तोर बाबू जी जो है से ना जवाब के तोरा पर भूत बन के उठो और लोहा देखे से ना उठो। बताइए कि जो बाप ने किताब कॉपी लिया, जो बाप ने उसने पर कटोरा में मोर भात लेके खिलाया और मर जाने के बाद उनका बात नरेटी दबावे आता है। ये कितना बड़ी है
अगर ऐसा वो समझता है बंधु तो ब्राह्मणवादियों ने पेश लेता है और समझता है कि इसे ब्राह्मणवाद नहीं छूटे। अगर किसी को माता मरती है और माता जो है कि आपका एक तरफ अगर चारे के दिन में बच्चा पेशाब कर देती है तो पेशाब की ओर अपने सुनती है और बचवा के सुखावल में सुधाती है, किसको कोई हवा प्रयास न करिए। तो ऐसा माँ का कर्तव्य होता है जो माँ बाप का जैसे कि नहीं समझते हैं। आज के डेट में नौजवान साथी हैं, माँ का होगा नहीं देते हैं बंधु। तो मैं कहूँगा कि कोई अगर देवी का जाता है तो हमारा घर में देवता पिताजी है, और अगर कोई देवी है तो हमारा माता जी है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग का पैदा कौन किया है? दुर्गा मैया की अपन मैया कस के बोला आपका छाती से दूध लगा के दुर्गा माई पिलाई की अपन मैया अपन मैया तो मुँह की शर्ट का वजह अपनों मैया के तो नहीं ना कह पा रहे। कस के बोलिए कौन पिलाया? हाँ अभी लगा। जावा के दिन में भोसी और केंद्र वहां के दुर्गा माई सुताती थी कि अपन मैया अपन मैया। जब चलने लायक में तो हाथ पकड़ा के दुर्गा माई चलाई थी अपन माई अपन। और जब किताब कॉपी हाथ में सिलेट दे करके भेज मास्टर के ट्यूशन पढ़ने भेजा दुर्गा मैया की अपन मैया। और जब मास्टर साहब फीस लिए ट्यूशन पढ़ाने में तो फीस दुर्गा मैया देने की अपन मैया। अपन मैया गोड़ी हो गए तो चल गए भाग में, और दुर्गा मैया के खाए मुझे भाई हैं डोलची में ले गए, डोलची में ले गए प्रसादी चढ़ाने के लिए। और आपका डालडा में के ना, कड़वा तेल में के ना, रिफाइन में के ना, मैया के धूप तो घी में के पूरा। अगर कहें खिया देला दुर्गा मैया के रिफाइन में के तो भूल जाए तो बताइए ऐसा मैया उखाड़ पड़ जा। तो असली माँ के असली कहो और नकली माँ के नकली, असली माँ के असली कहो और नकली माँ के नकली। असली कुछ दे सकती है कुछ नहीं देगी नकली, असली ने कुछ दिया। तो असली मैया फटली पहने और नकली के सरिया पहने हुए, समझ गए। इसलिए बंधु मैं कहूंगा कि जितना जो है ओबीसी में आपका पारे आपका भात खाता अधिक पक्की खाता लेकिन कच्ची नहीं खाता। अब जितना सूरी हीर पूरी सूरी बढ़िया हलवाई कुम्हार लोहार हलवा ये सब ही आपका कच्ची खाएगा लेकिन पक्की नहीं खाएगा। अभी तो पक्की खाएगा लेकिन कच्ची नहीं खाएगा। अब इसी समाज में ना पक्की खाता है ना कच्ची खाता है। इसलिए मैं कहूंगा कि हे 52% के ओबीसी के लोग, अगर तुम्हारा बाप दादा या परदादा से आपका परदादा से अपमानित करते हुए पठनवादियों में आया है, तो अगर 18 साल का अनुयायी हो और महाभारत भारत में लाना चाहते हो तो 52% के अध्ययता पर ब्राह्मणवाद चल रहा है। इस दिन आपका 52% के ब्राह्मणवाद के लात मार दिया तो एक दिन भी ब्राह्मणवाद नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता है, नहीं चल चलाने वाला 52% क्यों। इसलिए मैं कहूंगा कि ओबीसी भाग की आगे पसंदी चले। अगर उसको खाए से कोरोना हो जाता है तो ना खाए, अगर कैंसर पकड़ लेता है तो खाने ना खाए। लेकिन अगर भात खाने में कोई कैंसर पकड़ता है न कोरोना पकड़ता है तो उन्हें खाए में क्या है। इसलिए मैं कहूंगा ये आपका ओबीसी 30 दिन हिम्मत कर दिया मानव की बात की ओर, तो मैं कहूंगा ये जो आपका 15.5% एसी समाज के लोग हैं आपका पीछे चलना शुरू हो जाएंगे और 85% जिस दिन ब्राह्मणवाद विदा हो जाएगा तो आपका अगर मोती में से तसला नहीं उतरेगा भूखे मर जाएगा।
टेंशन हो जाएगा। हमको ब्राह्मण को मारने की जरूरत न बंधुआ, इतना टेंशन ले रहे कि शुगर पकड़ लेगा, और शुगर पकड़ लेगा तो खाएगा से बचेगा नहीं, अंत बंधुआ अपने मर जाएगा। ये आपका ये करने की जरूरत है और इसको छुड़ाने की जरूरत है। इसलिए तमाम लोग से कहूंगा, ये श्रद्धांजलि सभा में आए तो श्रद्धांजलि सभा भी हो रही है और सूर्यदास के श्रद्धांजलि सभा में क्रांति भी हो रही है। क्रांति का मतलब होता है बदलाव, तो ये बदलाव की रास्ता खुल रहा है। इसलिए तमाम लोग से कहूंगा कि हम लोग बदलाव की ओर चले, ये न कि आपका की ओर चले। आपका छंदा लेता है जब जाता है ओबीसी में, जिसको जाएगा सबसे पहले ब्राह्मण जो है कि खाना खाएगा। अगर ओबीसी की कोई डीएसपी है, एसपी है, उसको हिम्मत नहीं पड़ेगा कि ब्राह्मण के आगे हम खा सकते हैं। कभी के एसपी है थोड़ा हिम्मत नहीं जुटता है, तो कहा के एसपी है कि बिना ब्राह्मण के द्वारा खाए तो हिम्मत नहीं जुटता है। तो बंधुओं, जब जाता है तो सबसे पहले जो पहला पर्सन मिलता है और उसको घरे ब्राह्मणी के खाएगा ले जाएगा और एक बाद में भीड़ मांगेगा तब खाएगा। तो मैं कहूँगा गेट तो लेट करके आवेगा और जितने कोई हीर घर आपका हीर जने आते हैं अब आते हैं और उड़ाने में जब तक ब्राह्मण नहीं खाने का खाता खोलता है तो कोसी या हीर और कोयली का खाता खोलने का अधिकार नहीं। तो जब अधिकार नहीं है तो लोग कोई खड़ी बना के खा रहा है, कोई भूली पी के रहता है, सूत रहा है, कि पंडित जी अच्छी हो तो कहाँ बेचारा भूखे भूखुर भूखुर कर रहा है। तो ये ब्राह्मण काज है, उसके चलते भूखे रहता है। आपका बहुत दूर से आया है और फिर भी ब्राह्मण के खेले नहीं खाता है। इस पर मैंने गीत भी लिखा है, उत्तरहिल का गीत भी है, मैंने किताब गीत का छाप दिया है। अभी परमेश्वर बाबू ने कह रहे थे कि त्रिशरण सब उसमें लिख दिया और अशोक सम्राट का जो 24 तिलियां है सभी का अर्थ भी उसमें लिखा हुआ है। अभी बीपीएससी के परीक्षा हुआ बनना और उसमें कहा कि राष्ट्रीय झंडा में जो चक्र रहता है कै तिलिया का होता है, तो छापे बताया कि 24 तिलिया। कहा कि 2 तिलिया के अर्थ बता दो, तो नहीं बताया तो इंटरव्यू में छट गया। 24 तिलिया का उसमें अर्थ होता है बंधुआ और सबका अलग अलग अर्थ है जो महामना गौतम बुद्ध का है और अशोक सम्राट 24 तिलिया में लागू किए थे। इसलिए मैं तमाम लोग से कहूंगा कि किताब भी लेना चाहिए तो समझ बूझ के लेना चाहिए और कौन घर में कहना जैसे कि आपका फायदा पहुंचाएगा। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि बुद्धम धर्मम गच्छामि, बुद्धि विवेक के शरण में जाओ। अभी जो यहाँ पर आप बैठे हुए हो ये बुद्धि विवेक के शरण में बैठा हुआ। अगर एक बार जाने से बुद्धि नहीं होता है तो महामना गौतम बुद्ध ने कहा कि द्वितीयम की बुद्धम शरणम गच्छामि। दूसरा बार जाओगे तो बुद्धि का इकट्ठा होगा और धीरे धीरे बुद्धि बढ़ने लगेगा। अगर बुद्धि के ढेर पर खेलना चाहते हो तो उन्होंने कहा कि द्वितीयम की बुद्धम शरणम गच्छामि। तीसरा बार जाओगे बुद्धि का इकट्ठा हो जाएगा तब तुम्हारे दुख के कारण पता चलेगा और जब दुख के कारण पता चलेगा तो निवारण का भी तुम्हारा रास्ता खुलेगा। इसलिए महामना गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा अगर दुख के कारण पता चल गया तो तुम्हारा दुश्मन कभी निवारण नहीं करेगा, तुम्हारा संघर्ष करके निवारण करने की जरूरत है बंधुओं। इसलिए बाबा साहब ने कहा लास्ट कड़ी में कुछ संघर्ष कर, संघर्ष करने से हिस्सा मिलता है तो संघर्ष करने नहीं करेगा तो हिस्सा ही मिल जाएगा। तो जितना बात हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बोले हैं आपका ये आपका 3 वाणी है कि शिक्षित करो, संगठित रहो और संघर्ष करो। पखंडियों ने बाबा साहब का विचारों का काउंटर कर दिया। का काउंटर किया? अम्बेडकर साहब ने 1956 में कहा कि शिक्षित हो, तब पखंडियों ने कहा कि जा करके पूजा करो सरस्वती मैया की। गई पूजा करता है कि नहीं कहा सरस्वती मैया?
तो उसका से शिक्षित हो जाएगा। तो कौन कर दिया बंधुओं। और उन्होंने कहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कि संगठित है, संगठन में ताकत होता है। पखंडियों ने कहा कि ईश्वर में ताकत होता है, ईश्वर के पूजा करें। तो सब ईश्वर की पूजा करता है कि नहीं करता है। बाबा साहब ने कहा संगठित संघर्ष करो, संघर्ष करने से हिंसा मिलेगा। तो पखंडियों ने कहा सिखा दिया कि जे है विधि रखे राम हो, विधि नहीं हो। ये तो है। कान खोल के सुन लीजिए। हम लोग के दादा पर दादा ऐसे कुर्सी पर नहीं बैठते थे, अपना कुर्सी और खटिया पैसा लगा के दरवाजा पर भी बैठा रहता था। और जैसे जमींदार होता था 1985 तक का करिश्मा हम लोग देखे हैं बंधुओं। आजाद भारत में भी चल रहा था। और 1950 के पहले जो संविधान नहीं लागू था, तो हम लोग के दादा परदादा का इतना हालत खराब था बंधुओं कि आपका खटिया में पैसा आपका दादा के लगा हुआ था, कुर्सी में पैसा आपका दादा के लगा हुआ था, लेकिन फिर भी कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं थे। जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ तो दूसरे बच्चे को खटिया कुर्सी छोड़ो, अगर विधानसभा के कुर्सी पर और लोकसभा के कुर्सी पर अगर बैठ रहा है 85% के लोग, तो कोई तेरी देवता का देन नहीं है। अगर देने बजावा का भीमराव अम्बेडकर का देन है कि कुर्सी पर बैठ रहा। अब हम लोग खराब कर ये संविधानी सभा का रिजल्ट आउट हो रहा है। तो भाई समझ जा रहे हो। तो चलिए हम जो देख रहे थे कि समय ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो छंदा है तो इसमें क्या है कि ठगली हो गया जजमान से। ढोंगी जी क्या कह रहा है कि जजमान से वो गए ठगली। ठगली हो गया जजमान से, गया जजमान से, गया जजमान से, गया जजमान से। ठगली हो गया जजमान से। गैया के दूधवा, गैया के दूधवा बड़ा मीठा लागे, गैया के दूधवा। ढोंगी जी का कह रहा है कि बड़ा गाय देखिए से बड़ा मीठ दूध लगे। गैया के दूधवा बड़ा मीठे लागे, और तो पैसा न लगे हमरे मकान पे। ठगली हो एक गैया जजमान से, ठगली हो एक गैया जजमान से। गैया के दूधवा से मेवा मिष्टांग हम बनाई, गैया के दूधवा से मेवा मिष्टांग हम बनाई। बाले बच्चा मिल के हम दम भर खाई, बाले बच्चा मिल के दम भर खाई। अब कुश्ती लड़े जजमान से। अब ताकत बातें तो मारे जाते हो जजमान में के भूल ये है। तो कुश्ती लड़े जजमान से एक गैया जजमान से। ठगली हो एक गैया जजमान से। इसी के साथ में अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय भीम, जय अम्बेडकर, जय संविधान, जय भारत, जय शिवदास। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष साहब को, इसलिए कि इन्होंने अपने अम्बेडकर धारी विचारधारा वाला जेसीबी से ब्राह्मणवादों का पोस्टमार्टम कर दिया। इसके लिए इनके लिए स्वागत में जोरदार ताली। और जिस घड़ी में उपस्थित हुए हैं, जहां तक जैसा समय है हम लोग को गांव ग्राम में चलते आ रहा है, और पूरे यहाँ के जो भी आयोजक हैं, उनके चारों पुत्र, सभी ग्रामवासी के उपस्थिति के लिए
आस लगाए हुए हैं और मैं लास्ट में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं अरविंद सर सबको धन्यवाद।